Hello students, good morning everybody. You are all once again welcome on the online platform of Bhavana Institute of Science. Let's read the next chapter of the book Vistage, the chapter number 4, the anime composed by Pulse S. Buck. ये स्टोरी जिस समय जापान वाज ऑन वॉर विथ अमेरिका उस दरमियान की है। एक्चुअली होता क्या है, ए अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर escaped from ashore and came at the door of Dr. Sadao. यानी एक अमेरिकी युद्धबंदी जो होता है वो समुद्र की लहरों के साथ में बह करके आ जाता है और समुद्र के तट पर जाता है और रेंगते हुए सदाओ के घर के सामने उसे दिखाई देता है। सदाओ जो कि एक परफेक्ट जापानीज डॉक्टर होता है और उसकी वाइफ का नाम हाना था। वह अपनी वाइफ से उसकी पहली मुलाकात अमेरिका में एक प्रोफेसर के घर पे हुई थी, क्योंकि डॉक्टर सदाओ जो है उन्हें अमेरिका सर्जरी का स्टडी करने के लिए उनके फादर ने उनको अमेरिका भेजा गया था और वहाँ पर संयोगवश उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। हालांकि दोनों वहाँ पर शादी नहीं करते हैं, बट उनकी शादी जो है वापस जापान में आने के दौरान ही अरेंज मैरिज हो जाती है। तो ये एक अमेरिकन जो प्रिजनर ऑफ वॉर जो होता है उसकी कहानी है। तो उसके बारे में विस्तृत रूप से पढ़ने के लिए आइए चैप्टर को हम पढ़ते हैं। डॉक्टर सदाओ हॉकिज हाउस, डॉक्टर का नाम था सदाओ हॉकिज, was built on a spot of the Japanese coast, यानी जापान का जो सी तट था वहां पर बना हुआ था। Where as a little boy he had often played, वहां वो समुद्र के उस तट पर जिस समय वो छोटा बालक था, बच्चा था, अक्सर वहां वो खेलता था। दालो स्क्वायर स्टोन हाउस, नीचे वर्गाकार क्षेत्र में पत्थरों से बना हुआ घर सेट अपॉन द रॉक्स, चट्टानों के ऊपर स्थित था। वेल अबव द नैरो बीच, यानी संकीर्ण तट के ऊपर। दैट वाज आउटलाइंड विद बेड पॉइंट्स, उस क्षेत्र में आउटलाइन यानी सीमा रेखाएं जो है वो बनाई जा रही थी, यानी आउटस्कर्ट बाय द बेंट यानी झुकी हुई, पाइन्स यानी चीड़ की वृक्षों के द्वारा। एज ए बॉय सदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, जिस समय सदाओ एक बॉय थे अक्सर वह इन चीड़ के वृक्षों पर चढ़ा करते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने आप को सपोर्ट करने के लिए वो बेयर फीट रहते थे, यानी कि नंगे पांव। एज ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, जैसा कि उन्होंने इन लोगों को साउथ सी के अंदर ऐसा करते हुए देखा था। व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर द कोकोनट्स, कि जिस समय वो लोग नारियल के लिए उन कोकोनट ट्री पे चढ़ते थे कि किस तरीके से वो नंगे पांव अपने आप को सपोर्ट दे देते थे पेड़ों पर चढ़ने के लिए। तो सदाओ हॉकी भी उनकी तरह नकल करके पेड़ों पर चढ़ते थे जिस समय उनकी बाल्यावस्था थी। हिज फादर हैड टेकन हिम ओपन टू द आइलैंड, उसके पिताजी अक्सर उन्हें आइलैंड ले जाती थी, यानी कि प्रायद्वीप या टापू जो होता है वहां पर। ऑफ दो सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ट टू शे, और कभी भी वो अपने लड़के को यह कहने में असफल नहीं होते थे, यानी कि प्रेरणादायक कुछ न कुछ वह उन्हें बताते जरूर थे। द लिटिल ब्रेव बॉय, यानी कि अपनी तरफ से उस बालक को यानी प्रेरणादायी कुछ न कुछ कहने में कभी चूकते नहीं थे, कभी असफल नहीं हुए। क्या कहते थे? दोज आइलैंड्स
कहते थे कि वे जो द्वीप समूह है या द्वीप है, यॉन्डर का मतलब देयर, वहां, ओ यॉन्डर किसके लिए जो है, देर के लिए, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, कि ये हमारे जापान के उन्नति के स्थान हैं या प्रथम स्थान है ऑफ द फ्यूचर ऑफ द जापान के भविष्य के लिए। यानी कि ये जो स्टोन्स है, रॉक्स है, चट्टाने हैं, ये जो आइलैंड है वो जापान की उन्नति के सोपान है, फ्यूचर है। वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, वहां से हम आगे कहां बढ़ेंगे। सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाव अपने पिताजी से अक्सर इस मैटर के बारे में गंभीरता से पूछा करते थे। तो वो कहते थे, हु नोज, इसके बारे में कौन जानता है। हिज फादर हैड आंसर्ड, अक्सर उनके पिताजी इसके बारे में उन्हें उत्तर दिया करते थे कि कौन जानता है। हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, यानी कि हमारे फ्यूचर को कौन सीमित कर सकता है, कौन लिमिट कर सकता है। इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, हमारा फ्यूचर उसी पर डिपेंड करता है जैसा हम इसको बनाते हैं, जैसा हम इसको बनाना चाहते हैं, ये हमारा फ्यूचर उसी बात पर डिपेंड करता है। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाव ने अपने पिता की ये इंस्पायरिंग जो थॉट्स थे उसको अपने दिमाग में स्थापित कर लिया था। एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड, जैसा कि उसके पिता ने जो कहा था वैसा ही उन्होंने सब कुछ किया था। हिज फादर हु नेवर जॉक्ड, उसके पिताजी यानी डॉक्टर सदाव हॉकी के फादर, जो कभी भी अपने बेटे के साथ में जॉक नहीं करते थे और प्लेड विथ हिम, और न ही कभी उसके साथ खेलते थे, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेंस अपॉन हिम, लेकिन वो अपने बच्चे के लिए इन्फिनिट यानी बाउंडलेस, असीमित, पेंस यानी शोरो या चिंतित, यानी वो अपने पुत्र के लिए असीमित रूप से चिंतित रहते थे। Who was his only son, क्योंकि वह केवल उनका एकमात्र सन था, इसलिए वो अपने बेटे के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए बहुत चिंतित रहते थे। सदाव न्यू दैट his education was his father's chief concern, सदाव जानते थे कि मेरे पिता के लिए सबसे बड़ी चिंता मेरी शिक्षा है, यानी कि वो मुझे अधिक अच्छा पढ़ाना चाहते हैं, तो यही उनके लिए मुख्य चिंता थी। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट टू 22 टू अमेरिका, इसी कारण बहुत ही कम उम्र में यानी कि 22 वर्ष की उम्र में उन्हें जापान से अमेरिका भेज दिया गया था। लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नेड ऑफ द सर्जरी एंड मेडिसिन, वो सब कुछ सर्जरी और मेडिसिन के बारे में या औषधियों के बारे में जो भी वो सीख सकते थे वो सीखने के लिए। ही हैड कम बैक एट 30, अब डॉक्टर सदाव जो कि 30 की उम्र में वापस जापान आए थे। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और उसके पिता के मरने से पहले ही हैड सीन सदाव, सदाव के पिता सदाव को देख चुके थे। बिकम फेमस, यानी उन्होंने अपने पुत्र को प्रसिद्ध होते हुए देखा या ख्याति प्राप्त होते हुए देखा। नॉट ओनली एज ए सर्जन, केवल एक सर्जन के रूप में ही नहीं, बट एज ए साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक के रूप में भी उन्होंने अपने पुत्र को, सर्जन तो था ही प्रसिद्ध, एक अच्छा वैज्ञानिक भी था। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग ए डिस्कवरी, क्योंकि अब वो अपनी एक खोज को पूर्ण कर रहे थे। विच वुड रेंडर वाउंश, जो कि घाव को रेंडर करना मतलब ठीक करना, सही करना या उसका हील करना, उपचार करना, एंटायरली क्लीन यानी कि पूरी तरह से साफ करने में उसका जो सोच चल रहा था उसको वो निपुण कर रहे थे, ठीक कर रहे थे। He had not been sent abroad with the troops, abroad यानी फॉरेन कंट्री, यानी कि उसे सैनिकों के साथ में विदेश नहीं भेजा गया था, क्योंकि
Also he knew there was some slight danger that, वो ये भी जानते थे क्योंकि वहां थोड़ा सा स्लाइट यानी थोड़ा या लिटल एक खतरा था. द ऑल जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, क्योंकि जापान की सेना का जो जनरल थे उनको कभी भी ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी. फॉर ए कंडीशन, एक शर्त के रूप में या एक स्थिति में, फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, क्योंकि अभी तक औषधियों के द्वारा ही उनका उपचार हो रहा था, लेकिन कभी भी उन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती थी, मतलब पड़ सकती थी. और वो जनरल जो है जापान के किसी डॉक्टर पर इतना बिलीव नहीं करते थे जितना कि डॉक्टर सदाओ पे उन्हें विश्वास था, बिलीव था. इसलिए जनरल ने स्वयं डॉक्टर सदाओ, जो कि जापान आर्मी के सर्जन थे, बहुत अच्छे प्रसिद्ध, लेकिन जनरल ने उनको विदेश में जो उनकी सेना लड़ने के लिए गई थी उन सेना के साथ में उन सदाओ को नहीं भेजा गया था. एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी, और इसी संभावना के लिए सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, यानी कि सदाओ को जापान में ही रखा गया था. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, सुबह का शायद समय था, उस समय सागर से बादल जो है वो निकल रहे थे. द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, अप्रत्याशित रूप से पिछले कुछ दिनों की बढ़ती हुई गर्मी. एंड एट नाइट, और रात को ड्राउन हैवी फॉग, जैसे कि भारी कोहरा छाया हुआ था. फ्रॉम द कोल्ड बीच, समुद्र की जो ठंडी लहरें थी उनकी वजह से कोहरा छा गया था उस क्षेत्र में. सदाओ वॉज मिस्ड, अब सदाओ ने उस धुंध को देखा. हाइड आउटलाइंस ऑफ द लिटिल आइलैंड, उसने जो है द्वीप समूह के चारों तरफ सीमा रेखा बनाते हुए उसको छुपाते हुए, यानी ये धुंध उस टाप द्वीप को छुपा रही थी. नियर द शोर, समुद्र के मतलब किनारे के नजदीक. एंड देन कम क्रीपिंग ऑफ द बीच, और फिर वो मिस रेंगते हुए नीचे तट के नीचे वाले क्षेत्रों पे आई. दी हाउस, जहां वो घर स्थित था. रीथिंग अराउंड द पाइन्स, चीड़ के वृक्ष को चारों ओर से घेरते हुए या घूमते हुए ढकते हुए. इन ए फ्यू मिनट्स, कुछ ही मिनट में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, यानी वो कोहरा घर को भी ढक लेगा या घेर लेगा. देन ही वुड गो इनटू द रूम, और फिर वह सदाओ जो है वो अपने कमरे में चला जाएगा. वेयर हाना, जहां उसकी पत्नी हिज वाइफ वुड बी वेटिंग, इंतजार कर रही थी, फॉर हिम, उसका, विद द 2 चिल्ड्रन, अपने 2 बच्चों के साथ में. बट एट दिस मोमेंट, लेकिन उसी क्षण, द डोर ओपन एंड सी लुक्ड आउट, यानी हाना ने उसी क्षण दरवाजा खोला और बाहर देखा. ए डार्क ब्लू वोलन हावरी, एक गहरे नीले रंग का वोलन यानी ओनी, हावरी यानी लबादा, ये जापानी भाषा में बोला जाता है. ओवर हर किमोनो, यानी उसने अपने किमोनो के ऊपर पहन रखा था. शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, वह स्नेहपूर्वक अपने हस्बैंड के पास में आए. एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज, और उसने अपनी बाहें उसके गले में डाल दी. एज ही स्टूड, जो ही वो आके खड़ा हुआ. स्माइल्ड, मुस्कुराई. एंड सेड नथिंग, और कुछ नहीं कहा. ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, सदाओ की हाना से मुलाकात अमेरिका में हुई थी. बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विथ हर, लेकिन मुलाकात और मित्रता हो गई थी, लेकिन अभी तक उसने हाना से प्यार नहीं किया था. उसने उससे प्यार करने का इंतजार किया. अंटिल ही वाज श्योर, जब तक कि उसे सुनिश्चित नहीं हो जाता कि सी वाज जापानीज, कि वास्तव में ये जापान की रहने वाली है भी या नहीं. क्योंकि जापानीज जो है उनमें देशभक्ति जो है वो कूट कूट करके भरी हुई थी. तो वो दूसरे देश की औरत से शादी नहीं करना चाहता था वो, क्योंकि उसके पिता बड़े सख्त मिजाज के थे.
वह किसी दूसरी देश की या उस क्षेत्र की यदि कोई लड़की होती है तो उससे वो नहीं चाहते कि उसका लड़का शादी करे। इसलिए जब तक सदाओ को पूरा विश्वास नहीं हो गया था तब तक उसने हाना से प्रेम नहीं किया। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर, क्योंकि उसे पता था कि उसके पिता मेरी पत्नी को कभी स्वीकार नहीं करेंगे अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, जब तक कि उन्हें ये पूरा भरोसा नहीं हो जाएगा कि वह अपनी इस रेस में बिल्कुल शुद्ध है, यानी कि प्योर जापानी लड़की है, तो ही उसके फादर उसे अपनी पुत्र वधू के रूप में स्वीकार करेंगे, अन्यथा नहीं। He wondered often, अब अक्सर सदाओ को आश्चर्य होता था या हैरानी होती थी, whom he would have married, कि मैं किससे शादी करता if he had not met Hana, कि यदि उस रात मेरी मुलाकात हाना से नहीं होती काश मैं किससे शादी कर पाता। एंड बाय वॉट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और ये उसका किस्मत था कि बहुत ही आकस्मिक या अकस्मात तरीके से उसकी हाना के साथ मुलाकात हो जाती है। बाय चांस लिटरली, यानी कि संयोगवश लगभग एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस, या अकस्मात जिसे कह रहे हैं। क्या हुआ कि एक दिन शाम को सदाओ भी एक अमेरिकी प्रोफेसर के घर गए हुए थे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल, प्रोफेसर और उसकी पत्नी दोनों काइंड पीपल थे, यानी काइंड हार्टेड, और वो अपने फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए हर संभव कुछ करने को तैयार रहते थे। एंड एनेक्सियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, यानी अपने कुछ विदेशी विद्यार्थियों के लिए वह कुछ न कुछ करने के लिए हर संभव तैयार, मतलब सहायता करने के लिए चिंतित रहते थे। एंड स्टूडेंट्स, और विद्यार्थी दाव बोर्ड, उब चुके थे या तंग आ गए थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, लेकिन उन्होंने अपने इस प्रोफेसर और उसकी वाइफ की इन काइंडनेस को उन्होंने स्वीकार कर लिया था। सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना, अब सदाव अक्सर हाना को यह बताता था कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, कि प्रोफेसर हार्ली के घर उस रात मैं लगभग बिल्कुल जाने को तैयार नहीं था। पूरी तरह मैंने प्रोफेसर के घर उस रात जाने का विचार त्याग दिया था, क्योंकि द रूम्स वर सो स्मॉल, प्रोफेसर के घर के कमरे बहुत छोटे थे। द फूड सो बैड, वहां खाना बहुत ही बुरा होता था। द प्रोफेसर्स वाइफ सो वैल्यूबल, और प्रोफेसर की वाइफ जो है वह बहुत ही अधिक वैल्यूबल थी, यानी बातूनी, चैटरबॉक्स जिसे कहते हैं, मतलब एक्साइटमेंट और चैटरबॉक्स थी, वो ज्यादा बोलने वाली थी, टॉक्स ए लॉट, बट ही हैड गॉन। लेकिन डॉक्टर सदाओ कहते हैं कि उस रात फिर भी मैं सब कुछ त्याग करके भी, यानी कि जाने का बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं था, फिर भी मैं उस रात प्रोफेसर के घर आया। एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, और वो अपनी वाइफ से कहता है कि वहां आपसे मेरी मुलाकात हुई। अ न्यू स्टूडेंट, उस समय आप एक नई विद्यार्थी थी। एंड फेल्ट ही वुड लव हर, और सदाओ को महसूस हुआ कि मैं प्यार करूंगा तो इसी लड़की से करूंगा। इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, जहां तक संभव होगा तो मैं इसी लड़की से प्रेम करूंगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब सदाओ ने हाना का हाथ अपनी बाह पर महसूस किया, मतलब हाथ, एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर एट इट गेव हिम, और उसके हाथ का जो आनंद, उसके स्पर्श का जो आनंद उसे महसूस हो रहा था, उसे उसने महसूस किया या उसके प्रति वो सतर्क था। Even though they had been married years, हालांकि उनको शादी की अब काफी वर्ष बीत चुके थे। And to have the two children, अब उनके दो बच्चे भी हो गए थे। For they had not married heedlessly in America, हालांकि अमेरिका में इन दोनों को प्रेम हो गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने अमेरिका में heedlessly, यानी केयरलेसली, लापरवाही से उन्होंने अमेरिका में शादी नहीं की थी।
दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल, जब उनकी स्कूल एक्टिविटी जो थी, स्कूल एजुकेशन जो था वो पूरा हुआ, एंड हैड कम होम टू जापान, और अपने अपने जापान घर आ गए थे। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, और जब सदाओ के पिता ने हाना को देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वेज, पुराने जापानी तरीके से शादी को अरेंज कर दिया गया था। Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, हालांकि सदाओ और हाना ने इस मैटर के बारे में पहले से ही उन्होंने बातचीत कर ली थी कि भाई ऐसा ऐसा होगा, इसलिए they were perfectly happy, वे पूर्ण रूप से खुश थे। She laid her cheek against his arm, अब उसने अपना गाल जो है उसकी बाह पर टच किया या लगा दिया था। नेक्स्ट, इट वॉज एट दिस मोमेंट, उसी क्षण क्या हुआ, दैट बोथ ऑफ देम saw something black come out of the mist, उन दोनों ने देखा कि धुंध से कोई वस्तु या चीज जो है वो बाहर आ रही है। इट वॉज ए मैन, फिर उन्होंने देखा कि अरे ये तो एक आदमी था। इट वॉज फ्लैंग अप आउट ऑफ द ओशियन, यानी कि शायद इसे इस महाद्वीप या सागर से बाहर फेंक दिया गया था। थ्रू आउट, फेंक दिया गया था। फ्लैंग, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हो रहा था, टू हिज फीट बाय ए ब्रेकर, यानी कि उसे पैरों के बल किसी एक ब्रेकर के द्वारा, ब्रेकर का मतलब होता है समुद्र की वो बड़ी लहर जिसे बिग वेव कहते हैं, यानी कि शायद हो सकता है समुद्र की किसी बड़ी लहर के द्वारा उसे उठा करके बाहर फेंक दिया गया था। हे सगर्ड, वह लड़खड़ाते हुए a few steps, कुछ कदम आगे बढ़ा। His body outlined against the mist, यानी कि उसके शरीर के चारों, मतलब वो धुंध में घिरा हुआ था। His arms above his head, उसने अपनी बाहें अपने सिर पर से ऊपर कर रखी थी। Then the cold mist hid him again, वो बल खाती हुई लहर ने या चक्कर खाती हुई धुंध ने, कोहरे ने या धुंध ने उसको फिर हाइड कर लिया, छुपा लिया था। कल, चक्कर खाती हुई, बल खाती हुई लहर। Who is that? हाना क्राइड, हाना जोर से चीखते हुए बोली, वो कौन है? She dropped सदाउ's arm, उसने सदाउ की बाह को छोड़ दिया। And they both leaned over the railing of the veranda, वो दोनों बरामदे की जो रेलिंग थी उसके ऊपर अपने पूरे शरीर का दबाव डालते हुए झुके। Now they saw him again, अब फिर उन्होंने उस आदमी को उस मिस्ट से बाहर आते हुए देखा। The man was on his hands and knees, आदमी अपने हाथों और घुटनों के बल पर ट्रैवलिंग कर रहा था, मतलब रेंक रहा था, अपने आप को घसीट रहा था। Then they saw him fall on his face, फिर उन्होंने देखा कि वो रेंगते रेंगते अपने चेहरे के बल पर गिर पड़ा था। And lie there, और वो आदमी वहीं लेट गया। A fisherman perhaps, सदाउ said, सदाउ ने चिल्लाते हुए कहा कि शायद ये कोई मछुआरा हो सकता है। Awash from his boat, कि वह अपनी नाव से बह गया हो। He ran quickly down the steps, वो तेजी से सीढ़ियों से नीचे भागा। And behind him, हाना के, तो जो ही डॉक्टर सदाउ सीढ़ियों से भागता हुआ नीचे गया, हाना भी उसके पीछे पीछे सीढ़ियां उतरी। हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, उसकी चौड़ी आस्तीन जब वो दौड़ती हुई नीचे उतर रही थी तो पीछे की तरफ उड़ती हुई प्रतीत हुई। ए माइल और 2 अवे ऑन आइदर साइड, क्योंकि 1 या 2 मील दूर उनके घर से दोनों तरफ जहां समुद्र था उसके तट पर देयर वर फिशिंग विलेज, यानी जहां पर मछुआरों के मतलब गांव थे। बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लॉनली कोस्ट, लेकिन यहाँ का जो तटीय क्षेत्र था वो केवल एकांत भरा और बंजर था। डेंजर्स विद रॉक्स, यहाँ बहुत ही ज्यादा
इस तट के आसपास चट्टानें थी, जो कि इन चट्टानों की वजह से ये तटीय क्षेत्र बहुत ही खतरनाक प्रतीत हो रहा था। द सर्फ बियॉन्ड द बीच, समुद्र यानी कि उस तट के उस पार जो सर्फ यानी झाग जो था, लहरों से बनने वाला झाग, जिसे हम फॉर्म भी कहते हैं, वाज स्पाइक्ड विथ रॉक्स, जो कि नुकीली चट्टानों से भरा हुआ था। स्पाइक्ड यानी पॉइंटेड, नुकीली चट्टानें थी यहां पर, ये हो गया पॉइंटेड। समहाउ द मैन हैड मैनेज्ड, किसी तरह शायद इस आदमी ने प्रबंध कर लिया था, टू कम थ्रू देम, उन लहरों से और चट्टानों का जो क्षेत्र था उससे बाहर आने का। ही मस्ट बी बैडली टर्न, हो सकता है वह बुरी तरह से घायल हो गया। बैडली टर्न यानी कि डेंजरसली वाउंड, घायल। They saw when they came toward him that, उन्होंने देखा कि they came toward him, जब वे उसकी तरफ आए, कि indeed it was so, कि सचमुच ऐसा ही था। The sand on one side of him, क्योंकि उसके एक तरफ जो मिट्टी थी, had already a stain of red soaking through, stain यानी धब्बा बन गया था, लाल कुछ सोख रहा था, उसकी वजह से यानी रक्त बहा था। अब मिट्टी लग गई थी तो उसके ऊपर वो एक धब्बा बन गया था, स्टेन बन गया था। He is wounded, सदाव exclaimed, सदाव ने स्पष्ट किया कि ये आदमी घायल है। He made haste to the man, उसने जल्दी से वो आदमी की तरफ गया। who lay motionless, जो कि वहां बिना हिले डुले वो लेटा था। His face in the sand, उसका चेहरा मिट्टी के अंदर था। An old cap stuck to his head, और एक पुरानी टोपी जो है स्टक यानी चिपकी हुई थी, to his head, उसके सिर से, shocked with the sea water, यानी कि समुद्र के पानी से वो सोखने से वो गीली हो गई थी और उसके सिर पर चिपक गई थी। He was in wet rags, उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो चितड़े बन गए थे, गीले थे वो भी, रेक्स यानी फटे हुए कपड़े, of garments। सदाव स्टॉप, सदाव रुक गया। हाना एट हिज साइड, हाना भी सदाव की तरफ खड़ी हो गए। एंड टर्न हिज द मैंस हेड, और उन्होंने उस आदमी का चेहरा घुमाया। दे सा द फेस, अब उन्होंने उस आदमी का चेहरा देखा। अ वाइट मैन, हाना विस्वर्ड, हाना धीरे से चिल्लाए या बोले कि अरे ये तो कोई अंग्रेज है। यस इट वॉज ए वाइट मैन, हाँ वास्तव में ये कोई अंग्रेज था। द वेट कैप फेल अवे, अब टोपी जो गीली थी उसके सिर से गिर गई। एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, अब उन्होंने देखा कि उसके गीले पीले बाल, लॉन्ग लंबे, एज दाउ फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, इतने लंबे बाल थे कि कई सप्ताहों से उसके बालों को काटा नहीं गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, उसके उस युवा और प्रताड़ित चेहरे पर वाज ए रफ येलो बियर्ड, एक खुरदरी पीली दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, यानी वो बेहोश था। एंड न्यू नथिंग दैट व्हाट दे डिड फॉर हिम, और उसे कुछ भी पता नहीं चल पाया था कि उन्होंने उसके लिए क्या किया था। इन नेक्स्ट पैरा, नाउ सदाव रिमेंबर्ड द वाउंड, अब सदाव को फिर उस घाव की याद आ गई कि अरे इस आदमी के तो ये बहुत ही बड़ा घाव बना हुआ है। एंड विथ हिज एक्सपर्ट फिंगर्स, और अपनी कुशल या स्किलफुल उंगलियों से, ही बिगेन टू सर्च फॉर इट, उसने उस आदमी के या सैनिक के घाव को ढूंढना शुरू कर दिया। अ ब्लड फ्लाउड फ्रेशली एट हिज टच, जो ही उसने उसके घाव को छुआ तो ताजा रक्त जो है वो बहता हुआ बाहर आ गया। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, यानी कि दाहिनी तरफ उसकी कमर के नीचे का भाग, सदाव सा दैट द गन वाउंड हैड बीन, यानी कि कमर के नीचे भाग में बंदूक की गोली लगी थी, बंदूक का घाव बन गया था। रीओपन, तो जो ही उसने उसको छुआ वो वापस बंदूक की गोली द्वारा घाव किया गया था, वो पुनः खुल गया था, इस वजह से रक्त बह रहा था। द प्लेस वॉज ब्लैकन्ड, अब वहां जहां पर बंदूक की गोली लगी थी वहां का रक्त जो है वो काला पड़ गया था।
Sometime, कुछ समय पहले, not many days ago, हालांकि ज्यादा सब दिन नहीं हुए थे, the man had been shot, कि शायद इस आदमी को गोली लगी थी, and had not been tended, और किसी ने उसको मतलब देख रेख नहीं किया था। टेंडेड का मतलब होता है टेक केयर या केयर करना, किसी ने इसकी केयर नहीं की थी। इट वॉज बैड चांस दैट, यह इसका दुर्भाग्य ही था कि द रॉक हैड स्ट्रक द वाउंड, कि चट्टानों ने उसके घाव को और अधिक गहरा कर दिया था। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, अब सदाओ मतलब हाना कहती है कि देखो बेचारे का कितना खून बह रहा है। हाना विस्पर्ड अगेन, हाना फिर फुसफुसाई इन ए सोलेम वॉइस, सोलेम का मतलब होता है गंभीर आवाज में। द मिस्ट स्क्रीन डैम नाउ कंप्लीटली, अब उस धुंध ने उनको पूर्ण रूप से स्क्रीन कर लिया था, मतलब हाइड कर लिया था, ढक लिया था, घेर लिया था। एंड एट दिस टाइम ऑफ द डे नो वन केम बाय, और दिन का वो समय था वहां कोई नहीं आता था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, क्योंकि इस समय मछुआरे अपने घर चले गए थे। एंड इवन द चांस बीच कॉमर्स यानी तटरक्षक बल जो थे वो भी शायद चले गए थे। कंसिडर्ड द डे एट एन एंड, शायद उन्होंने भी सोच लिया कि सूर्यास्त हो गया है, इसलिए अब वो भी वहां नहीं है। What shall we do with this man? सदाव मर्डर्ड, अब सदाव बड़बड़ाते हुए कहता है कि हम इस आदमी का क्या करेंगे, हमारे लिए ये आदमी क्या काम आएगा। बट his 10 hands seemed of their own will, लेकिन उसकी प्रशिक्षित हाथ की उंगलियां जो है वह कुछ ढूंढते हुए प्रतीत हुई। What they could to stretch the fearful bleeding, यानी कि इस बहते हुए भयंकर बर्फ को वो किस तरीके से स्टेंच कर सकती थी, मतलब रोक सकती थी। ही पैक्ड, यानी जो भी तरीका वो अपना सकता था उस बहते हुए रक्त को रोकने के लिए उसने किया। ही पैक्ड, उसने भर दिया द वाउंड घाव विद द सी मॉस, समुद्री घास से, दैट स्ट्रीव्ड द बीच, जो कि समुद्र के आसपास यानी तट के आसपास बहुत उगी हुई थी, फैली हुई थी। द मैन मॉन्ड विद पैन, उस दरमियान आदमी दर्द से कराहने लगा। इन हिज स्टेप पर, अपनी अनकॉन्शियसनेस में, बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन वह जगह नहीं था। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड पुट द मैन बैक इन द सी, सदाव से, सदाव ने कहा, अपनी वाइफ को एडवाइस किया कि हमारे लिए सबसे अच्छी बात यही होगी कि इस आदमी को हम उठा करके वापस समुद्र के अंदर फेंक दे। आंसरिंग हिमसेल्फ, स्वयं को उत्तर देते हुए कहा, उसने अपने आप से ही बात करते हुए कहा कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी अच्छी बात होगी कि हम उठा करके इस आदमी को वापस समुद्र में फेंक दें। नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, अब कुछ ही पल में बहता हुआ उसका रक्त जो था वो बंद हो गया था। ही स्टूड अप, वो खड़ा हुआ, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड्स, और उसने अपने हाथों पर जो मिट्टी लग गई थी उसको साफ किया। किसने? डॉक्टर सदाव। यस, हाँ, अनडाउटली दैट वुड बी बेस्ट, हाना सेड, हाना ने भी कहा, कोई शक नहीं कि यही सबसे अच्छा होगा कि हमें इस आदमी को वापस समुद्र में फेंक देना चाहिए। हाना सेड स्टेडली, स्टेडली का मतलब होता है फॉर्मली, यानी दृढ़ता से हाना ने कहा कि हमें इस आदमी को वापस समुद्र के अंदर फेंक देना चाहिए। बट सी कंटिन्यू टू स्टे डाउन एट द मोशनलेस मैन, लेकिन फिर भी वह निरंतर इस गतिहीन या अस्थिर आदमी जो लेटा हुआ था उसकी ओर स्टेयर करने लगी, यानी कि गौर से देखने लगी। इफ वी सेटल्ड ए व्हाइट मैन इन आवर हाउस we should be arrested, and if we turn him over as a prisoner he would certainly die, सदाव said। अब सदाव ने उसको क्या मतलब कंसल्ट किया कि देखिए कि यदि हम if we give the man give the shelter in our house we should be arrested, कि यदि हमने इस आदमी को हमारे घर में शरण दे दी तो शायद हमें गिरफ्तार किया जा सकता है, और यदि हम इसे एक युद्धबंदी के रूप में पुलिस को सौंप देते हैं
तो क्या होगा, निश्चित रूप से ये आदमी मर जाएगा। सदाव ने अपनी वाइफ से इसके बारे में बताया। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, हाना सेड। तो हाना ने कहा कि सबसे दयालुता की या अच्छी बात यही होगी कि हम इस आदमी को वापस समुद्र में फेंक दें। बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन उन दोनों में से कोई भी उस आदमी को उठाकर समुद्र में फेंकने के लिए आगे कदम नहीं बढ़ाए। दे वर स्टेयरिंग विथ ए क्यूरियस रिपल्सन अपॉन द इनर्ट फिगर। वो दोनों बहुत ही रिपल्सन यानी डिसलाइक, या अपन इसको हैट कह सकते हैं, हैट, नफरत, घृणा। They were staring with a curious repulsion upon the inert figure, उस इनर्ट अस्तर या बेहोश आकृति जो थी उस आदमी की, उसकी तरफ लगातार देख रहे थे। What is he? हाना whispered। वो क्या है? हाना whispered की उसने, यानी कि धीरे से वो बोली, यानी spoke in a low sound। There is something about him that looks American। यानी मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये आदमी कोई अमेरिकी है। सदाव सेड। He took up the battered cap। उसने उसकी वो फटी हुई टोपी जो थी उसको हटाया। Yes, there almost gone was the front lettering। हालांकि लगभग उसके ऊपर जो लेटर्स यानी वर्ड्स जो थे, शब्द जो थे, वो बहुत ही धुंधले थे। उनको देख करके वो कह रहा था ए सेलर कि अरे ये तो कोई नाविक है, यानी नौसेना का कोई सोल्जर है। He said from an American warship, कि शायद किसी अमेरिकी युद्ध पोत से गिर गया होगा। He spelled it out, यानी उसने उस शब्द को स्पेल्ड किया, मतलब स्पोक किया, बोला या उसका उच्चारण किया। उसके ऊपर लिखा हुआ था US Navy। The man was a prisoner of war। अब उन्हें एहसास हो गया कि हो न हो ये आदमी कोई युद्ध बंदी है, यानी कि शत्रु सेना के द्वारा इसे बंदी बनाया गया होगा, या हमारी सेना ने इसको बंदी बनाया होगा। He has escaped, लेकिन शायद वो वहां से किसी तरह बचकर निकल गया हो। हाना cried softly, हाना धीरे से चीखी। And that is why he is wounded, और इसी वजह से शायद ये वहां घायल हुआ है। In the back, सदाव agreed। सदाव भी इस बात से मतलब सहमत हुआ कि इसके पेट में घाव हुआ है। They hesitated, वो दोनों हिचकिचाए, looking at each other, एक दूसरे की ओर देखते हुए। Then Hannah said with resolution, फिर हाना ने बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कहा, Come, आओ। Are we able to put him back into the sea? क्या हम दोनों इसे वापस समुद्र में फेंकने के लिए सक्षम है, योग्य है? तो देखो क्या कहते हैं। सदाव ने कहा If I am able, are you? सदाव ने पूछा, मान लो मैं कह दूं कि मैं इस आदमी को वापस समुद्र में फेंकने के लिए समर्थ हूं, क्या तुम हो? नो, हाना सेड। तो हाना ने कहा नहीं, बट इफ यू कैन डू इट अलोन। हाना ने कहा मैं तो आपकी इसमें मदद नहीं कर पाऊंगी। यदि आप अकेले इस आदमी को उठा करके समुद्र में फेंकना चाहते हैं तो फेंक सकते हैं, मैं आपकी इस मामले में कुछ भी हेल्प नहीं कर पाऊंगी। सदाव हेसिटेटेड अगेन। सदाव फिर हिचकिचाया। द स्ट्रेंज थिंग इज दैट, उसने कहा सबसे बड़ी विचित्र बात यह है कि that if the man were whole, I could turn him over to the police without difficulty। कि यदि ये आदमी पूर्ण रूप से ठीक होता तो मैं पुलिस को सौंप देता, मुझे किसी तरह की कठिनाई नहीं होती। I care nothing for him, क्योंकि मुझे इस आदमी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है, चिंता नहीं है। He is my enemy, क्योंकि ये मेरा शत्रु है। All Americans are my enemy, क्योंकि सारे अमेरिकी के निवासी जो है वो मेरे शत्रु है। क्योंकि उस समय जापान और अमेरिका दोनों में युद्ध चल रहा था, क्योंकि अमेरिका जो कि अलायंस फोर्स का मेंबर था और जापान ये जो दूरी राष्ट्र कहलाए थे, रोम, बर्लिन, टोक्यो, तो इनमें युद्ध चल रहा था। एंड ही इज ओनली ए कॉमन फेलो। और सदाव ने कहा कि ये तो एक आम आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस, देखो इसका चेहरा कैसा मतलब मूर्ख प्रतीत हो रहा है। बट सिंस ही इज वांटेड, लेकिन बेचारा जब से घायल हुआ है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, हाना सेड। अब हाना ने सदाव से कहा
यानी कि आपकी इन हरकतों से देख करके ऐसा लग रहा है कि आप भी इस आदमी को वापस समुद्र में फेंकने के लिए समर्थ नहीं हो। देन देयर इज ओनली वन थिंग टू डू, तो फिर हम दोनों के लिए केवल एक ही काम करना शेष रहा है। क्या करते हैं? वी मस्ट कैरी हिम इनटू द हाउस, हम इसे उठा करके अपने घर ले जाते हैं। बट द सर्वेंट सदाव इंक्वायर्ड का मतलब होगा आस्क्ड, पूछा। तो सदा ने पूछा कि फिर हमारे घर में तो नौकर भी हैं, वो देख लेंगे, उनको पता चलेगा कि भाई इन्होंने एक विदेशी सैनिक को जो है अपने घर में शेल्टर दिया है, तो फिर हमारा क्या होगा? वी मस्ट सिंपली टेल देम दैट, तो हाना ने उसे एडवाइस किया कि हम केवल उन सैनिकों को बता देंगे कि वी इंटेंड, यानी हमारा इरादा है, टू गिव हिम टू द पुलिस, कि हम इसको पुलिस को सौंपेंगे। एज इंडेड वी मस्ट, सदाव हाना ने कहा, और सचमुच सदाव हम भी तो वैसा ही करेंगे कि इस आदमी को किसे सौंपना है? पुलिस को सौंपना है। वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन, हाना कहती है कि हमें अपने बच्चों के बारे में और तुम्हारी जो हमारी सेना में या हमारी गवर्नमेंट में जो पोजीशन है, रेपुटेशन जो है, उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। इट वुड बी इन डेंजर ऑल ऑफ अस, हम सब के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। इफ वी डिड नॉट गिव दिस मैन ओवर एज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, यदि हमने एक युद्ध बंदी के रूप में इस आदमी को नहीं सौंपा तो हम सब के लिए खतरा हो जाएगा। सर्टेनली, निश्चित रूप से, सदाव एग्रीड, सदाव भी इस बात के लिए सहमत हो गया। आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, यानी कि मैं भी ऐसा कुछ करने की नहीं सोच रहा हूं। थस एग्रीड, इस प्रकार दोनों इस बात से सहमत हो गए। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, वो दोनों उस आदमी को एक साथ उठाते हैं। ही वॉज वेरी लाइट, वो आदमी लगभग बहुत हल्का था। लाइक ए फॉल, फॉल कहते हैं बर्ड की तरह, पक्षी की तरह। दैट हैड बीन हार्म स्टार्व्ड, जिसे आधा भूखा रखा गया हो, यानी कि भरपेट खाना नहीं दिया गया हो। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। अंटिल इट वॉज ओनली फेदर्स एंड स्केल्टन, जब तक कि उसके केवल पंख और स्केल्टन शेष न रह गया हो। स्केल्टन कहते हैं बॉनी स्ट्रक्चर, और बॉनी स्ट्रक्चर का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा। सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी भुजाएं या बाहें लटक रही थी। दे कैरिड हिम अप द स्टेप्स, वो उसे सीढ़ियों से लेके गए। एंड इनटू द साइड डोर ऑफ हाउस, और घर का जो साइड डोर था उससे उसको अंदर ले गए। दिस डोर ओपन इनटू ए पैसेज, इस कमरे का दरवाजा जो है वो एक गलियारे में खुलता था। एंड डाउन द पैसेज दे कैरिड द मैन टुवर्ड्स द एम्प्टी बेडरूम, और वहां से होते हुए वे उस आदमी को खाली जो बेडरूम था उसकी तरफ लेकर के चले गए। नेक्स्ट, इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाउस फादर, ये बेडरूम मोस्टली सदाउ के पिता का हुआ करता था। एंड सिंस हिज डेथ इट हैड नॉट बीन यूज्ड, और जब से सदाउ के पिता की मृत्यु हो गई थी इस कमरे का उन्होंने कोई उपयोग नहीं किया था। दे लेड द मैन ऑन द डिप्लोमेटेड फ्लोर, उन्होंने उस आदमी को जो फर्श पर गहरी या मोटी जो चटाई बिछाई गई थी उसके ऊपर लिटा दिया। एवरीथिंग हियर हैड बीन जापानीज टू प्लीज द ओल्ड मैन, क्योंकि यहाँ हर चीज जो है वो जापान की बनी हुई थी उस बूढ़े आदमी को, यानी कि सदाउ के पिता की खुशी के लिए। उसे विदेशी वस्तुएं पसंद नहीं थी, वो विदेशी वस्तुओं की होली जलाता था। उसे केवल मेड ऑफ जापान जो थिंग्स थी वही वो यूज करता था। Who would never on his own home sit on a chair or sleep in a foreign bed, वो अपने स्वयं के घर में कभी भी विदेशी चेयर या विदेशी बेड पे नहीं सोता था। हाना वेंट टू दी वॉल कपबोर्ड्स, अब हाना जो है अलमारी के अंदर जो मतलब दीवार में जो अलमारी बनी हुई थी वहां गई। एंड स्लाइड बैक ए डोर, और उस अलमारी का दरवाजा पीछे सरकाया। एंड टुक आउट ए सॉफ्ट क्विल्ट, और वहां से उसने एक मुलायम रजाई को बाहर निकाला। सी हेसिटेटेड, पहले तो वो हिचकिचाई। द क्विल्ट वाज कवर्ड विथ फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि उस रजाई पर रेशमी फूलों
की कसीदाकारी की गई थी या उसके चित्र पेंटिंग थी। एंड द लाइनिंग वाज प्योर वाइट सिल्क, और लाइनिंग जो थी यानी कि वो लिनेन का जो कपड़ा था वो सब बिल्कुल सफेद था, रेशम का। ही इज सो डर्टी शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस। जब वो उसने रजा निकाले तो वह बेचैनी में कुछ बड़बड़ाई कि ये आदमी इतना गंदा है, मैं अपनी इस सुंदर रजाई पे उसको कैसे लेटाऊं। यस ही हैड बेटर बी वास्ड, सदाओ एग्रीड। हाँ, सदाओ भी इस बात से सहमत हो गया था कि अच्छा ये होगा कि हमें इसे नहलाना चाहिए। इफ यू विल फेच हॉट वाटर आई विल वॉश हिम। यदि तुम गर्म पानी लेके आती हो तो मैं इसे नहला दूंगा। आई कैन नॉट बियर यू टू टच हिम सी सेड। तो हना ने कहा कि आप इसे छुओगे, इस बात को मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट्स ही इज हियर। हम केवल नौकरों को ही बता देते हैं या बताना होगा कि वो आदमी यहां है। आई विल टेल यूमी नाउ। अब मैं यूमी को बता दूंगी सी कैन लीव द चिल्ड्रन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कि वह कुछ मिनट के लिए बच्चों को छोड़ के आ जाएगी। एंड सी कैन वॉश हिम, और यूमी जो है वह इससे नहला सकती है या इसका जो घाव है उसे साफ कर सकती है। सदाओ कंसिडर्ड ए मोमेंट। सदाओ ने पल भर इसके बारे में विचार किया या सोचा। लेट इट बी शो, चलो जैसा तुमने सोचा वैसा ही करो। ही एग्रीड, वो अपनी वाइफ की बात से एग्री हो गया था। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स। तुम यूमी को बता देना और मैं अन्य नौकरों को बता देता हूं कि भाई ऐसा ऐसा मैटर है, हमारा इसको यहां रखने की कोई इरादा नहीं है। जो ही ये ठीक होगा हम इसको पुलिस को सौंप देंगे। बट द अटर पेलर ऑफ द मैन्स अनकॉन्शियस फेस मोड हिम प्रेस टू स्टूप एंड फेल हिज पल्स। लेकिन उस आदमी के चेहरे पर अत्यधिक पीलापन छाया हुआ था। उसकी अनकॉन्शियस यानी बेहोशी भरा जो चेहरा था, चेहरा जो था उसका बेहोश था, तो उसके ऊपर पीलापन छाया हुआ था। मोड हिम प्रेस टू स्टूप, मोड हिम प्रेस टू स्टूप। वह पहले तो उसकी तरफ झुका। एंड फील हिज पल्स, और उसकी नब्ज को महसूस किया। टटोला कि इसकी नब्ज चलती है कि नहीं चलती है, यानी नाड़ी। इट वॉज फेंट, हालांकि नाड़ी मंद थी, धीमी थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन चलती जरूर थी, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे चल रही थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट। उसके बाद फिर उसने अपना हाथ उस आदमी की ठंडी छाती के ऊपर लगाया। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव, तो वहां उसने महसूस किया कि उसका हृदय भी अभी जिंदा था, यानी कि धड़क रहा था, उसमें भी धड़कन बाकी थी। ही विल डाई अनलेस ही इज ऑपरेटेड ऑन, सदाव सेड। अब सदाव ने कहा यदि इसका ऑपरेशन नहीं किया तो वो मर जाएगा। कंसिडरिंग, यह सोचते हुए, द क्वेश्चन इज वेदर ही विल नॉट डाई एनीवे, क्वेश्चन ये था कि वो मरेगा भी या नहीं। हाना क्राइड आउट इन फियर, हाना डर के मारे जोर से चिल्लाई। डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसने सदाओ से कहा कि आप ऑपरेशन भले करो, लेकिन ऑपरेशन के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाना चाहिए, क्योंकि आप इसको बचाने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। वॉट इफ ही शुड लिव, वो जिंदा रह के क्या करेगा। तो वापस सदाऊ का क्या रिप्लाई था, वॉट इफ ही शुड डाई, यदि वो मर गया तो क्या होगा। सदाऊ रिप्लाइड, सदाऊ ने उत्तर दिया, ही स्टूड गेजिंग, वो वहां गौर से देखते हुए वहां खड़ा था, ऑन द मोशनलेस मैन, उस बिना हिले डुले आदमी की तरफ। दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी, यानी इस आदमी के अंदर असाधारण वाइटलिटी है। वाइटलिटी का मतलब होता है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ फॉर सर्वाइवल, यानी जीने की तीव्र इच्छा है। दिस मैन मस्ट और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ, यानी कि इसमें जीने की बहुत ही शक्ति है, असाधारण शक्ति है, अद्वितीय शक्ति है, नहीं तो ये आदमी कभी का मर जाता। बट देन ही वॉज वेरी यंग, और वो बहुत ही अभी युवा था। परहैप्स नॉट येट 25, शायद अभी तक इसकी उम्र 25 वर्ष की भी नहीं होगी। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस्क्ड,
यानी हाना ने पूछा, तुम्हारा मतलब है कि यह ऑपरेशन के द्वारा इसकी मृत्यु हो जाए? यस, सदाव सेड। तो सदाव ने कहा, हाँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली। हाना संदेहपूर्वक इसके बारे में सोचती रही। एंड व्हेन शी डिड नॉट आंसर, और जब उसने कोई उत्तर नहीं दिया, सदाव टर्न्ड अवे, सदाव दूसरी तरफ मुड़ गया। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विथ हिम, चाहे कुछ भी हो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ही सेड, उसने कहा, एंड फर्स्ट ही मस्ट बी वाश्ड, कि सबसे पहले तो वह नाव से बह करके आ गया था। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, यानी सबसे पहले हमें इसे क्या करना चाहिए? नहलाना चाहिए। ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, और वो तेजी से कमरे से बाहर निकला। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, और हाना भी तुरंत उसके पीछे पीछे बाहर आ गई थी। शी डिड नॉट विश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मैं इस अंग्रेज आदमी के पास अकेली खड़ी रहूं, वो नहीं चाहती थी ऐसा। ही वॉज द फर्स्ट शी हैड सीन सिंस शी लेफ्ट अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में जब उसने रह करके स्टडी किया था तो उस समय उसने खूब सारे इन लोगों को देखा था, लेकिन जब से उसने अमेरिका छोड़ा है तो इतने साल हो गए, इतने वर्ष हो गए, तो अमेरिका छोड़ने के बाद पहली बार उसने किसी अंग्रेज को देखा था। एंड नाउ ही सीम टू हैव नथिंग टू डू विथ दोज होम शी हैड नाउन देयर, लेकिन जिन्हें वो वहां जानती थी उसके लिए वह कुछ भी करता हुआ नहीं था। हियर ही वॉज हर एनिमी, लेकिन यहां वह उसका शत्रु था। एमिनेंस, यानी एक डिजास्टर, मुसीबत, खतरा। मिनेंस यानी ये अब यहां उसके लिए एक डिजास्टर था। लिविंग और डेड, जिंदा है तो भी उसके लिए डिजास्टर है, और यदि उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो भी उसके लिए अब वो पूरा एक तरह से खतरा ही था। आज के लिए इतना ही। इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।